आज हम खुदा के कलाम में से सुनेंगे, सीखेंगे और आज हम बरकत पाएंगे। और मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियां क्या होंगी? बाबरकत होंगी। और वो जिंदगियां बाबरकत होंगी जिन जिंदगियों के अंदर खुदा का रूह कसरत के साथ काम करेगा। और खुदा उन्हीं जिंदगियों के अंदर काम करता है जिन जिंदगियों के अंदर एक थॉट होता है। कौन सा? कि वो अपने अंदर होली स्पिरिट को रखने की कुवत और ताकत रखे। खुदा उनके अंदर काम करता है जिनके अंदर ये विजन, ये थॉट होता है कि वो होली स्पिरिट को अपनी लाइफ से कभी निकलने नहीं देंगे। आमीन, हालेलुया। हमारा आज का जो टॉपिक है वो फर्माबरदारी के हवाला से है कि इंसान को अपनी बशरी जिंदगी के अंदर फर्माबरदार होना बड़ा जरूरी है। आमीन, हालेलुया। अपना साथ बैठे भाई और बहन को बोलो हाथ मिलाकर कि आप खुदा के साथ वफादार हो जाओ। जोर से एक दूसरे को, आप खुदा के साथ वफादार हो जाओ। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा के नाम को जलाल देते हैं। मेरे साथ निकालिए, हम देखेंगे खुदा के कलाम में से मुकद्दस पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम खत, उसका 16वां बाब और इसकी 19वीं आयत पाक में क्या लिखा है, जरा सुनिएगा। खुदा आप लोगों को बरकत दे। जरा सुनिएगा। यहां पर लिखा है, क्योंकि तुम्हारी फर्माबरदारी सब में मशहूर हो गई है। क्योंकि तुम्हारी सब में मशहूर हो गई है। मेरे साथ कहें, क्योंकि तुम्हारी फर्माबरदारी सब में मशहूर हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में खुश हूं। लेकिन ये चाहता हूं कि तुम नेकी के एतबार से दाना बनो, बदी के एतबार से भोले बन जाओ। और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, शैतान को तुम्हारे पांव से जल्द कुचलवा देगा। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत हो। आवाज थोड़ी है, आवाज जितनी ज्यादा होगी बरकत उतनी ज्यादा होगी। हालेलुया। फर्माबरदार रहो और तुम्हारी फर्माबरदारी मशहूर हो गई है, इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। ये इलाका, ये शहर, ये गांव, ये कस्बा, ये रोड, ये इलाका खुदा की नजर में था। और जो चीज खुदा की नजर में आ जाती है, खुदा उसे आसमान से अपनी रहमत भेजकर उसके हालात को बदल देता है। आमीन। खुदा जिस बंदे पे नजर करे, खुदा जिस बंदी पे नजर करे, खुदा जिस शहर पे नजर करे, खुदा जिस इलाका पे नजर करे, खुदा जिस कस्बे पे रहम करे, खुदा जिस गांव पे रहम करे, खुदा जिस गली पे रहम करे, ये उसकी मेहरबानी है। और उसकी मेहरबानी ये है कि उसने तुम्हारी वफादारी, फर्माबरदारी, तुम्हारी ताबेदारी को देखा, नजर की। उसने मुझे खादम बनाकर तुम्हारे दरमियान भेजा ताकि मैं हेमत चर्च ऑफ पाकिस्तान को यहां पर तामीर करूं और तुम्हारे दरमियान में खुदा के कलाम की मुनादी करूं और तुम्हारे दरमियान तुम्हारे बच्चों के लिए और तुम्हारे इलाके के लिए बरकत का बाइस बनूं। आमीन, हालेलुया। खुदा उस वक्त तक हालात नहीं बदलता जब तक कि इंसान के अंदर फर्माबरदारी कसरत के साथ काम नहीं करती। मेरे लफ्ज पे गौर कीजिएगा। उस वक्त उस कौम के हालात नहीं बदलते जब तक कि उसके अंदर ये कुवत, ये ताकत, ये शक्ति ना हो कि उसने अपने हालात को कैसे बदलना है। अब जब तक फर्माबरदार नहीं होंगे,
एक शख्स के सबब से आज मैं कहता हूं कि तुम सबकी फरमाबरदारी को खुदा ने देख लिया। वो शख्स आपको पता है कौन है? मैं आज आपको उससे मिलवाता हूं। एक शख्स की फरमाबरदारी से, मेरी तरफ गौर कीजिएगा, एक शख्स की फरमाबरदारी के सबब से खुदा ने तुम्हारे इस गांव को पूरे शहर में, पूरे पाकिस्तान में मशहूर कर दिया। ये इलाका जिसको जंगल कहा जाता है, ये इलाका जिसको वीरान जगह कहा जाता है, जब मैं इस जगह पर आया था यहां पर बड़े बड़े किक्कर थे और शाम 5 बजे के बाद इस इलाका के लोग मुझे बताते हैं कि यहां पर बंदा ना बंदे की जात नजर आती थी। यहां पर बिल्कुल जंगल बियाबान हो जाता था, लेकिन एक शख्स के सबब से, एक शख्स के सबब से तुम्हारी फरमाबरदारी पूरे शहर में मशहूर हो गई। कैसे? वो शख्स कौन है? वो शख्स कौन है? कौन है? मैं उसे बुलाता हूं आप लोगों की तालियों में। कैसर भाई आ गए हैं। एक शख्स की फरमाबरदारी के सबब से, एक शख्स की फरमाबरदारी के सबब से आज आप लोग पूरे इलाके में मशहूर हो गए। यह शख्स जिसका नाम कैसर बूटा है, यह मेरा छोटा भाई है। और जब आज से 10 माह पहले मैं सैटेलाइट पे था तो ये भाई मेरे पास जाया करता था और कई कई दिन तो ये मुझे ढूंढता रहा, हेवन स्टूडियो को ढूंढता रहा, मेरे घर को ढूंढता रहा, मेरे इलाके को ढूंढता रहा, लेकिन ये बेचारा ढूंढ के हमेशा वापस आ जाता। लेकिन एक दिन इसके साथ मेरा राबता हुआ और ये मेरे पास आया, और लेकिन इस बंदे के अंदर एक फरमाबरदारी थी, इसने मेरे साथ राबता नहीं छोड़ा। आज जितने भी मुझे हेवंस टीवी पर देख रहे हैं, मुझे यूट्यूब फेसबुक पर मेरे जितने भी लोग ये देख रहे हैं, एक शख्स के इस सिंगल बंदे की वफादारी के सबब से, अब सोचो कि ये बंदा अगर मुझे ना ढूंढता और मेरे पीछे ना आता तो आज शायद मैं भी आप लोगों के दरमियान में मौजूद ना होता। हालेलुया। तो इस शख्स ने, कैसर भाई ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, और जब तक मुझे मिल नहीं लिया, मुझे ये यहां ले नहीं आया। इसके बेटे की सालगिरह थी, इसने मुझे इनवाइट किया। मुझे इस चर्च की जो अभी टीम है उसमें नासिर भाई, इश्तियाक भाई, इशफाक साहब और इन सारी इस कबीना से मुझे मिलवाया। और जब मिलवाया तो मैं 40 दिन दुआ रोजे में था। तो फिर खुदा ने मुझसे कलाम किया और खुदा ने कहा कि तू मेरा खादिम है, तू मेरा बंदा है, उठ और मैं तुझे जो जगह दिखाता हूं उस जगह को तू खरीद, मैं सब कुछ मुहैया करूंगा। और वहां पर मेरे लिए एक बड़ा चर्च बना, क्योंकि वहां पर शिद्दत के साथ मेरी खिदमत की जरूरत है, मेरे कलाम की वहां पर जरूरत है। मैं अपना कलाम नाजिल करूंगा और मैं आज खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं इस एक बंदे की वफादारी के सबब से आज मैं आप लोगों के दरमियान में मौजूद हूं। हालेलुया। थैंक यू कैसर भाई, खुदा आपको बरकत दे, गॉड ब्लेस यू। और आपकी वफादारी के सबब से आज पूरी कौम आप लोगों को जो हेवंस टीवी से प्यार करते हैं आपको खराज तहसीन पेश करती है। और ये भाई बहुत अच्छा इंसान है, खुदा के साथ और खुदा के लोगों से बड़ा प्यार करता है, खुदा की चर्च से, खुदा की चर्च की कलीसिया से बड़ा प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया। एक शख्स की वफादारी के सबब से क्या होगा? सब में तुम्हारी वफादारी सब में क्या हो गई है? मशहूर हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे बारे में खुश हूं, लेकिन ये चाहता हूं कि तुम नेकी के एतबार से दाना बन जाओ। क्या बन जाओ? नेकी के एतबार से क्या बन जाओ? अगर तो तुम नेकी करना जानते हो और नहीं करते तो तुम गुनाह करते हो। तुम लोगों को पता है कि खुदा तुमसे ये बात या तुमसे ये कहता है, अगर सपोज मेरे पास कोई भाई आए, सुनिएगा, एक कोई भाई आए, कोई बेटी आए, वो कहे कि सर क्यों ना हम इस क्रॉस को व्हाइट कलर करवा दें, या ये जो गमला पड़ा है इसको हम
ये डार्क कलर है तो क्यों ना हम इसे व्हाइट कलर कर दें। तो अगर आपके दिल में ये बात आ रही है, आप नेकी करना जान रहे हो और आप नहीं करते, और आप ये कहते हो कि सर आप ये करवा दे तो कैसा है, इसका मतलब ये है कि आप जो बात अपने सर से, अपने पास्टर से कह रहे हो, आपके दिल में खुदा ये डाल रहा है कि तुमको ये अच्छा लग रहा है तो तुम करो इसे। लेकिन हम दूसरों पे डालते हैं, हम अपने पास्टर पे डालते हैं, हम अपने उस्ताद पे डालते हैं कि उसी को दिया है तो खुदा इसी से ये काम करवाए। हालांकि खुदा तो तुमसे कलाम कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं कि तुम नेकी के एतबार से क्या बन जाओ, दाना बन जाओ। एक शख्स की वफादारी के सबब से पूरा शहर, पूरा इलाका, गांव बदलते हैं। ईमानदार की दुआ के असर से, अब सिंगल बंदे की बात हो रही है, क्या लिखा है? ईमानदार की दुआ के असर से, रास्तबाज की दुआ के असर से क्या होता है? शहर सरफराज होते हैं, शहर बदलते हैं। और शहर तब बदलते हैं जब क्या होता है? हमारे दरमियान में ईमानदार दुआ करने वाले होते हैं। और जब ईमानदार ही दुआ करने वाले जमा नहीं होते तो शहर कैसे बदलेंगे? रिश्ते बच्चों के कैसे होंगे? बच्चियों के रिश्ते कैसे होंगे? बेऔलादी कसरत से उस इलाके में होगी, बच्चों की नाफरमानी कसरत से होगी, शराब खुलेआम बिकेगी और खुलेआम पी जाएगी, चर्च, सिगरेट और नशा करने वाले सरेआम फिरेंगे, बदकार, जनाकार और गुनाह करने वाले सरेआम फिरेंगे। जहां पर ईमानदार, रास्तबाज, दुआ करने वाले नहीं होंगे। लेकिन आज आप लोगों को जरूरत है, फरमाबरदार हो जाओ। उन दुखों को, मुकाशफा के अंदर क्या लिखा है? तैयार हो जाओ उन दुखों के लिए जिनको तुमने सहना होंगे। मैं भी ये जानता हूं, यीशु ने कहा मैं ये जानता हूं कि तुम बदों को देख नहीं सकते, तुम नशा करने वालों को देख नहीं सकते, तुम गाली गलौज वाली महफिल में बैठते नहीं हो, सब कुछ करते हो, तुम मुझसे वफादार भी हो, लेकिन मुझे तुमसे एक शिकायत है कि तुम्हारे अंदर पहली सी मोहब्बत है। अपने अंदर पहली सी मोहब्बत को कायम करो, जिसके सबब से क्या हो कि खुदा का रूह तुम्हारे अंदर कसरत से एक काम करे। और जब तुम्हारे अंदर खुदा का रूह कसरत से काम करेगा तो तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बच्चियां नबूवत करेंगे। और जब तुम्हारे दरमियान में नबूवतें होंगी तो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे इलाके, तुम्हारे गांव, तुम्हारे मोहल्ले सरफराज किए जाएंगे एक ईमानदार की दुआ के असर से। आज मैं एक और गवाही शेयर करना चाहता हूं कि जब हमने, कैसर भाई ने, मैं नासिर भाई को सामने बुलाना चाहता हूं कि वो भी जरा आए ताकि जितने भी लोग हमें हेवंस टीवी पर देख रहे हैं, मैं उन सब के दरमियान में इस गवाही को भी शेयर करना चाहता हूं। जल्दी से जरा सामने आए। जब हमने इस चर्च को बनाना शुरू किया, इस चर्च की बुनियादें खड़ी की और इस हेवंस चर्च ऑफ पाकिस्तान की बुनियादों को जब हमने बाहर निकाला तो अभी ये 2-2 फीट की दीवारें थी। तो इस इलाका के कुछ नामालूम अशखास ने, चंद अनासर ने इस चर्च के लिए चंद बंदे भेजे जिन्होंने इस चर्च को गिरा दिया। और ये शख्स कैसर भाई की विसादत से मैं इनसे मिला। ये पूरा खानदान, पूरी फैमिली हेवंस चर्च ऑफ पाकिस्तान और हेवंस टीवी के साथ वफादार रही। और जब हम दोनों ने, हमने फाइट की, दुआ की और खुदा की आज शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारी वफादारी के सबब से, हमारी ताबेदारी के सबब से आज फैसलाबाद के अंदर ये इतना बड़ा प्रेयर सेंटर खड़ा है। हालेलुया। तो ये सारा क्रेडिट खुदा को है और इस पूरी टीम को है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज जितने भी लोग आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, खुदा नासिर, सलीम सोत्रा और इस पूरी सोत्रा फैमिली को बरकत दे जो उन मुसीबत के लम्हात में मेरे साथ खड़े रहे, क्योंकि आजमाइश तो ईमानदार पे आती है लेकिन खुदा उनके लिए अपने लोगों को खड़ा करता है। आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।
हमेशा खुश रहे। और मैं आज इस पूरे इलाके का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने पूरा साथ दिया इस चर्च को खड़ा करने में, खुदा के घर को खड़ा करने में, बनाने में मेरा साथ दिया। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। और मेरा घर इस चर्च से 22 किलोमीटर दूर है और 22 किलोमीटर दूर से मैं आकर गर्मी और धूप के अंदर यहां पर आके काम करवाता रहा और मिस्त्रियों मजदूरों के साथ खुद भी काम करता रहा। और खुदा ने मेरी जब वफादारी को देखा, और वफादारी का सबूत यह है कि आज हम सब लोग यहां पर मौजूद हैं। आमीन। और आज हम फिर से खुदा की खिदमत के लिए फेसबुक, यूट्यूब और सैटेलाइट पर हम खुदा के कलाम की मुनादी कर रहे हैं। आमीन। ये क्या है? ये खुदा की तरफ से हमें गिफ्ट है। और ये गिफ्ट, ये तहाइफ उन लोगों के लिए है जो क्या करते हैं? खुदा से वफादार रहते हैं, जो खुदा की फर्मा बरदारी में रहते हैं, जो खुदा की ताबेदारी में रहते हैं। और लिखा है तुम नेकी के एतबार से धना बनो और बदी के एतबार से भोले बन जाओ। अगर तुम्हें लगे कि यह काम गलत हो रहा है, आपकी जिंदगी के अंदर कोई शख्स ऐसा हो जो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करे, आपको गुनाह की तरफ लेकर जाए, आपकी जिंदगी को गुमराह करने की कोशिश करे, तो आप क्या बन जाओ? भोले बन जाओ। लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर कि तुम सांपों की तरह होशियार और कबूतर की मानंद भोले रहो। अब होशियार रहो हर उस गुनाह से, शैतान के हर उस मंसूबे से जो आपकी लाइफ के अंदर काम करता है। अब उससे क्या रहो? भोले रहो, उसमें भोले बन जाओ और खुदावन में मधु हो जाओ, खुदावन में मगन हो जाओ, और कभी भी शैतान का कोई भी मंसूबा आपकी लाइफ में काम नहीं कर सकेगा। आमीन। और क्या लिखा है? और खुदावंद का जो इत्मीनान का चश्मा शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे, पांव से जल्द कुचलवा देगा, जल्द कुचलवा देगा। कब? तब जब तुम्हारे अंदर फर्मा बरदारी हो और तुम दानाई के साथ खुदा के कलाम की मुनादी करोगे, तुम दानाई के साथ खुदा के कलाम की वुसअत के लिए काम करोगे, तो खुदा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। वो अपनी कौम बनी इस्राएल के साथ क्यों खड़ा रहता है? इसलिए कि खुदा जो वादों का सच्चा खुदा है, वो जो कहता है करता है, उसकी पहलोठी कौम है वो, और उसे उसने बरकत दी है। और उसका वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, और वो हमारे आगे हरावल और पीछे चंडावल बन के रहता है। दिन को बादलों के सतून और रात को आग के सतून में हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ रहता है। और शैतान हमारे पांव से तब कुचला जाएगा जब होली स्पिरिट हमारे अंदर होगा, और जब हमारे अंदर होली स्पिरिट होगा तो रूह कुदस हमारे जिंदगियों के अंदर काम करेगा। और जैसे जैसे होली स्पिरिट हमारी जिंदगियों में काम करेगा, हमारी जिंदगियां बाबरकत होती जाएंगी, और जब बाबरकत होती जाएंगी तो शैतान के सारे मंसूबे जो हमें गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं, गुमराही की तरफ लेकर जाते हैं, क्या होगा? हम अपने पांव की एड़ी से उसके सारे मंसूबों को कुचलेंगे और वो हमारे पांव के नीचे रौंदा जाएगा। हालेलुया। वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को क्या देगा? ताकि तेरे पांव को किसी पत्थर से ठेस। वो अपने कलाम को, अपने खादमीन को तुम्हारे दरमियान में भेजता है, और अपने कलाम के जरिया से तुम लोगों से कलाम करता और कहता है कि तुम ये पाप ना करो, ये गुनाह ना करो, तुम बदकारी ना करो। तुम दुआएं भी करते हो और गलत काम भी करते हो, तुम दुआएं भी करते हो, कलाम भी पढ़ते हो। और आप लोगों को मैं एक चीज बताता चलूं, एक वक्त में एक जगह दो चीजें नहीं रह सकती। एक वक्त में दो चीजें कभी भी नहीं रह सकती। क्या वजह है उसकी? या खुदा काम करेगा या शैतान आपकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन आज बदकिस्मती से
आज हमारी जिंदगियों के अंदर, आज उन लोगों की जिंदगियों के अंदर शैतान कसरत से काम करता है जो होली स्पिरिट को नहीं मानते और होली स्पिरिट को अपनी जिंदगियों में खुदा के कलाम के जरिए से अपनी जिंदगी में नहीं लेते। आज उन जिंदगियों के अंदर होली स्पिरिट काम करता है जिन जिंदगियों के अंदर खुदा का कलाम है, उन जिंदगियों के अंदर काम करता है। और शैतान के मंसूबे को, बीमारियों को, लाचारियों को, कमजोरियों को, बंदिशों को अगर अपने दरमियान से तोड़ना चाहते हो, निकालना चाहते हो, तो फर्मा बरदार हो जाओ उस पाक जात के साथ। मुंह से नहीं, बातों से नहीं, किरदार से नहीं, अपने पूरे मन, तन, धन से। वो आपको सब कुछ देने की कुदरत, कुव्वत, ताकत रखता है, सब कुछ। आपको पता है कितने लोगों का ईमान है कि खुदा सब कुछ देने की कुदरत, कुव्वत, ताकत रखता है? खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताली, हाथ उठाकर, पूरे हाथ उठाकर, हाथ आसमान की तरफ उठाकर सब ताली जोर से जोर से जोर से शुक्रगुजारी करें। यह उसका बड़ा और गहरा फजल है, बड़ा और गहरा फजल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा अजीम है। खुदा क्या है? उसने देखें अपने बेटे यीशु को कुर्बान करके, उसने फिदिया इसलिए दिया ताकि शैतान तुम्हारी जिंदगियों में काम ना करे। उसने फिदिया इसलिए दिया कि शैतान तुम्हारे घर पर बीमारी को नाजिल ना कर सके। उसने शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे करने के लिए, तुम्हारे कदमों के नीचे करने के लिए, बच्चे इधर क्या कह रहा हूं मैं, क्या कर दिया? उसने अपने बेटे यीशु को क्या कर दिया? क्यों? क्यों? ताकि हम क्या पा सके? निजात पा सके, रिहाई पा सके, बहाली पा सके, हम आजादी पा सके और शैतान के सारे मंसूबों को अपनी एड़ी से कुचल सके। खुदा उन जिंदगियों के अंदर काम करता है जिन जिंदगियों के अंदर खुदा का रूह और वफादारी काम करती है। आपके सामने लाखों रुपया पड़ा हो और कोई शख्स आपको बोले कि आप मसीहत को छोड़ दो, तो आप छोड़ दोगे? कोई औरत आपके सामने आके अपने आप को पेश करे और कहे कि तुम मसीहत से, यीशु से दूर चले जाओ, तो तुम क्या करोगे? आप कभी यीशु को छोड़ोगे? तो यूसुफ के साथ भी ये सब कुछ हुआ था। किसके साथ? मुकद्दस यूसुफ के साथ ये सब कुछ हुआ था। उसे 30 सिक्कों में बेच दिया गया, उसे पोछे मारने पड़े, उसको सफाइयां करनी पड़ी, उसको कुएं में डाल दिया गया। उसके सगे भाइयों ने उसे किस में डाल दिया? कुएं में डाल दिया। और मिस्रियों के हाथ चंद सिक्कों में बेच दिया गया। और फिरौन बादशाह की बीवी यूसुफ बहुत खूबसूरत था। खुदा के लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। आपको पता है खुदा के लोग क्या होते हैं? बहुत खूबसूरत नहीं, बहुत खूबसूरत होते हैं। ये बात आज लिख लें अपने दिमाग और अकल पे। खुदा के लोग बेहद खूबसूरत होते हैं और शैतान खूबसूरती पर अटैक करता है। खूबसूरती जब सामने आती है ना, तो बंदा हो या बंदी हो, दोनों फरमाबरदारी और ताबेदारी से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही सोच और नजर में गुनाह उतरता है, जैसे सोच और नजर में गंदगी उतरती है, तो यीशु ने कहा कि अगर तुमने किसी को बुरी नजर से देखा तो तुमने, अब कौन सी वफादारी की बात है, कौन सी ताबेदारी की बात है? यूसुफ भी खुदा का बंदा था, यूसुफ भी खुदा का बंदा था और बाइबल के मुताबिक वो हमेशा खुदा का बंदा रहेगा। आमीन। और सब कुछ उसके सामने पेश किया गया, दौलत, धन, औरत, तन, मन, सब कुछ उसके सामने पेश किया गया। लेकिन उसने क्या किया?
उसने सब कुछ रिजेक्ट करके खुदा की फरमाबरदारी को अपने सीने से लगाया और सिजदा करता रहा। और उसने कहा, और पलूस रसूल ने कहा, कौन हमको खुदा की मोहब्बत से जुदा करेगा? क्या भूख, क्या नंगापन, क्या औरत, क्या बदकारी? कौन हमको खुदा की मोहब्बत से जुदा करेगा? हमें कोई भी खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। आज खुदा उनकी जिंदगियों में काम करता है जो फरमाबरदार, ताबेदार और आज अपने अपने वक्त से ज्यादा कीमती खुदा के वक्त को समझते हैं। खुदा उनके लिए टाइम और टाइम की हदें तोड़ के उनके लिए लातादाद तरक्कियां मुहैया कर देता है, लेकिन उनकी जिंदगियों के अंदर जो अपने वक्त से ज्यादा खुदा के वक्त को अहमियत देते हैं। अब ये कहो कि मैं ये कर लूं और ये भी कर लूं, एक टाइम में आप एक काम करोगे, आप दो काम कभी नहीं कर सकते। या खुदा के टाइम को अहमियत दो या फिर अपने काम को अहमियत दो। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, इन हवा में उड़ने वाले परिंदों को देखो, ना कुछ बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप इन्हें भी रिस्क देता है। अब जब इस लॉकडाउन के अंदर, इस कोरोना वायरस के अंदर जब हालात मुल्क के बहुत तंग थे, तो खुदा रिस्क फिर भी आपको दे रहा था। खादमों के जरिए से, किसी ना किसी जरिया से खुदा आपके लिए रिस्क मुहैया कर रहा था। वो आपकी फिक्र कर रहा था, वो आपके पहनने की, आपके बच्चों की फिक्र कर रहा था, और हमेशा करता रहेगा। क्योंकि खुदा क्या है? खुदा भी वफादार है। खुदा भी वफादार है। उसने कहा, मांगो तो तुम्हें, ढूंढोगे तो। अब मांगना आपका काम है, देना उसका काम है। ढूंढना आपका काम है, मिलना उसका काम है। दरवाजा खटखटाना आपका काम है और दरवाजा खोलना उसका काम है। अब डिपेंड करता है आप मांगते कैसे हो, डिपेंड करता है आप भागते कैसे हो, डिपेंड करता है आप दरवाजा नॉक कैसे करते हो। आप एक दरवाजा नॉक करते हो, ठक 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 ठक, वो कहता है कौन सा ये बदतमीज इंसान है जो इस तरह दरवाजा नॉक कर रहा है। आप ये कहते हो। बड़े अदब के साथ आप किसी घर का दरवाजा नॉक करो, फरमाबरदारी के साथ, ताबेदारी के साथ, अदब के साथ किसी घर का दरवाजा नॉक करो, तो आगे से भी आपको अदब से जवाब मिलेगा। लेकिन आप नाफरमानी से किसी घर का दरवाजा नॉक करो, तो कभी भी ये मत सोचे कि वहां से आपको गुड न्यूज मिलेगी। आज डिपेंड करता है आप लोगों पे, आप लोगों ने कैसे फरमाबरदारी में रहकर, आप लोगों की फरमाबरदारी तो मशहूर हो गई। एक बंदे की, दो बंदों की, पूरे खानदान की, पूरी फैमिली की, कबीना की फरमाबरदारी पूरे पाकिस्तान में हेमंस टीवी के जरिए से मशहूर हो गई। लेकिन अब आपको कैसे काम करना है ये खुदा के रूह आपको बताएगा, लेकिन तब बताएगा जब रूह कुद्दस आप में होगा। तो अब शैतान को उस वक्त कुचल सकोगे जब आपके पास इख्तियार होगा, और इख्तियार आपको वफादारी के सबब से मिलेगा। अब ये मत सोचो कि हाँ जी मैं बस बाइबल पढ़ लेता हूं, दुआ कर लेता हूं तो दैट इज एनफ, मुझे होली स्पिरिट मिल गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह 30 साल तक, कितने साल? 30 साल तक वफादार रहे, और 30 इयर्स के बाद, 30 साल के बाद आसमान खुला और रुल कुद्दस कबूतर की मानंद उतरा और आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अभी आपने एक दिन, 2 दिन, 10 दिन या 1 महीना या 3 महीने वफादार रहकर यह साबित कर दिया कि मैं बड़ा वफादार हूं। इधर 30 साल की बात है, 30 साल वफादार रहा, और 30 साल के बाद आसमान खुला और आवाज आई, ये मेरा जिससे मैं। और बाइबल बताती है कि जंग करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, आजमाए जाने के लिए वो रूह कुद्दस से मामूर किया हुआ, भरा हुआ जंगल बियाबान में गया। आज जहां पर फरमाबरदारी नहीं उसको भी जंगल समझे, जहां पर नशा है उसको भी जंगल समझे, जहां पर लड़ाई झगड़े हैं उसको जंगल समझे, जहां पर तफरके हैं जंगल समझे,
जहां पर नाफरमानी है उसे जंगल समझे और रूह कुद्दस से मामूर होकर उनके दरमियान में जाए, उनके लिए दुआ करे ताकि शैतान की आजमाइशों से वो लोग आजाद हो सके। आमीन। आज आप लोगों की फर्मा बरदारी खुदा ने देख लिया, लेकिन अब फर्मा बरदारी के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। कितने लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हैं? हालेलुया। जोर से हाथ दोनों लहराकर कितने लोग मेरे साथ खड़े हैं? इस बड़ी खिदमत में खड़े हैं। आज वादा करें खुदा के साथ कि हम पादरी शहजाद के साथ खड़े हैं। वादा करें हमें खुदावन, जोर से वादा करके खुदा के साथ हम इस चैनल की, हम इस अंजील की मुनादी के लिए तेरे खादम के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम ना किसी की बातों में आएंगे, ना शैतान के किसी मंसूबे में फंसेंगे, बल्कि हम ये जानकर कि हमने अंजील की मुनादी करनी है, हमने जमीन की इंतहा तक जाना है, तेरे खादम का साथ देना है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। खुदा आप लोगों को बरकत दे और इस वफादारी के वसीला से खुदा आपको कायम रहने का फजल दे, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदा आज के कलाम के वसीला से आपकी और मेरी खताएं मुआफ करे। खुदा आप लोगों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।